तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों के अनुसार परम पद। वैसे तो निर्वाण का बौद्ध मतों में बड़े ही विस्तार से वर्णन मिलता है, मगर हम यहाँ इस खंड में केवल निर्वाण के अर्थ को पुनर्भव या पुनर्जन्म के ही संदर्भ में समझेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा कि आत्मा के भ्रम की वजह से कई बार जीवन में मिथ्या दृष्टियां उत्पन्न होती हैं। ठीक निर्वाण के अर्थ को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। निर्वाण के संदर्भ में त्रिपिटकों में कई शब्द मिलते हैं, जैसे सुख विहार, ब्रह्म विहार व शून्यता विहार। इनके अर्थों को समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि निर्वाण। कई बार निर्वाण को अन्य धर्मों की प्रचलित मान्यताओं में भी भ्रामक अर्थ लगाए जाते हैं कि क्या निर्वाण एक स्वर्ग प्राप्ति की अवस्था है या यह मोक्ष की अवस्था है, और क्या निर्वाण व स्वर्ग एक है या निर्वाण व मोक्ष एक है। इस प्रकार के कई संदेह निर्वाण के भ्रामक रूप को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के तौर पर अब्राहमिक धर्मों में, जैसे यहूदी व ईसाई व इस्लाम मतों के अनुसार, स्वर्ग या जन्नत या हेवन जैसा कोई लोक होता है, और मृत्यु के पश्चात जब न्याय का दिन यानी कयामत आएगी, तब वे सभी मृत्यु को प्राप्त लोग फिर से सशरीर अपनी कब्रगाहों से जी उठेंगे और उनके जीवन के कर्मानुसार वे स्वर्ग या जन्नत या हेवन में जाएंगे, जहां पर सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, या अगर उनके कर्म सही नहीं होंगे तो उन्हें नरक मिलेगा, जहां पर उन्हें अथाह दुखों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर हिंदू मत के अनुसार अमर आत्मा अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेकर भटकती रहती है और आत्मा को उत्तम कर्मानुसार उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आत्मा बिना शरीर के होती है और यह आत्मा का अमर अस्तित्व जब मृत्यु के पश्चात उस परमात्मा से मिलता है, तब उसे परम आनंददायी मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। मगर अब जब बुद्ध इस शरीर की अनित्यता या यह शरीर मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है और वे ऐसा मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि वे स्वर्ग जैसे लोकों का खंडन कर देते हैं। जैसा कि बुद्ध ने स्वतः त्रिपिटकों में कहा है कि जो स्वर्ग जैसे लोकों की कल्पना बनाए हैं, क्या किसी ने स्वर्ग जैसे लोकों को देखा है? क्या स्वर्ग की प्रामाणिकता है? तो बुद्ध के अनुसार कहीं दूसरा लोक नहीं है। जो कुछ है वह यही वर्तमान लोक है। और फिर आगे जब बुद्ध अमर आत्मा का खंडन कर देते हैं और आत्मा को नहीं मानती, तो मोक्ष की धारणा अपने आप समाप्त हो जाती है। कभी भी बुद्ध ने परमेश्वर की सत्ता या उसकी महिमा को स्वीकार नहीं किया। तो जब न परमेश्वर है न आत्मा, तो फिर कैसे आत्मा का परमात्मा से विलन होगा और कैसे मोक्ष जैसी आनंदमयी अवस्था प्राप्त होगी। तो फिर निर्वाण क्या है? यहाँ पर बुद्ध संदेशों में स्पष्ट है कि
ना तो इस लोक को छोड़कर कोई स्वर्ग या नरक जैसा लोक है और ना ही आत्मा की मोक्षदायिनी अवस्था। बुद्ध केवल इसी वर्तमान लोक यानी इस धरती के जीवन को सत्य मानते हैं और बुद्ध के संदेशों में इसी लोक को नरक का दूसरा अर्थ माना गया है। क्योंकि नरक क्या है? नरक का अर्थ है जहां पर जीव अथाह दुख भोगता है। तो वास्तव में यह हमारा वर्तमान जीवन क्या है? जैसा कि बुद्ध 4 आर्य सत्यों के पहले आर्य सत्य में कहते हैं कि यह संसार ही दुख है, हमारा जन्म लेना ही दुख है और इसका बोध हमारी वर्तमान अवस्था से होता है कि यदि हम अपने जीवन को प्रज्ञा की दृष्टि से देखें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारा जीवन दुखों से घिरा है। हमारे जीवन का यदि निष्कर्ष निकालें तो सार यही है कि यह जीवन कष्ट, मुसीबतों और नाना प्रकार की विपत्तियों में घिरकर व्यतीत होता है। हमारी प्रतिपल व्याकुलता, बेचैनी, छटपटाहट, ये सब क्या है? यही तो नरक है और ये ही नरक के अनुभव हैं जो हम इस वर्तमान में भोग रहे हैं। तो यह लोक ही नरक तुल्य है और बुद्ध इनके कारणों में ही भव चक्र या जीवन मरण के चक्र को समझाते हुए मध्यम निकाय के चूल सिंहनाद सूत्र में कहते हैं कि बुद्ध ने समझाया कि पूर्व वर्णित चारों उपादानों का निदान समुदय, जाति, प्रभव, तृष्णा है। तृष्णा का निदान समुदय, जाति, प्रभव, वेदना है। ऐसे ही वेदना का स्पर्श, स्पर्श का षडायतन, षडायतन का नाम रूप, नाम रूप का विज्ञान, विज्ञान का संस्कार और संस्कार का अविद्या। जब भिक्षु की अविद्या नष्ट हो जाती है और विद्या उत्पन्न होती है तब यह किसी भी उपादान को ग्रहण नहीं करता। ग्रहण न करने से उत्तेजित नहीं होता और उत्तेजित नहीं होने से इसी शरीर से निर्वाण पा लेता है। तो जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में बुद्ध द्वारा बताए गए धर्म चक्र या भव चक्र या जीवन मरण के चक्र को समझा, तो यहाँ पर बुद्ध इन कड़ियों के निरोध को ही निर्वाण कहते हैं। यदि निर्वाण का सीधा व सरल अर्थ निकालें तो अपने दुखों को समाप्त कर लेना ही निर्वाण है। व्याकुलता, बेचैनी, छटपटाहट से मुक्ति पा लेना, चित्त का निर्मल हो विहरना। और इसकी शुरुआत विपश्यना की विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है। और इसी संदर्भ में मध्यम निकाय के चूल गोसिंग सूत्र में कहते हैं, हमें उत्तर मनुष्य धर्म अलमार्य ज्ञान दर्शन विशेष प्राप्त हुआ है। इच्छा होने पर हम प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहरते हैं। ऐसे ही द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिंचन्यायतन, नैव संज्ञान संज्ञायतन, संज्ञा वेदयित निरोध को प्राप्त हो विहरते हैं। इस अंतिम अवस्था पर प्रज्ञा से देखकर हमारे आश्रमों का पूर्णतया क्षय हो गया है। इससे परे व इससे उत्तम कोई सुख विहार हमें दिखलाई नहीं देता है। तो बुद्ध के अनुसार विपश्यना की विभिन्न अवस्थाओं के सहारे
हमें सुख विहार का अनुभव होता है और तृष्णा का बंधन शिथिल पड़ने लगता है और फिर हमें ब्रह्म विहार का अनुभव होता है। और इसी ब्रह्म विहार की अवस्था का वर्णन करते हुए दिघ निकाय के तेविज्ज सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध ने कहा, जब संसार में कोई तथागत पैदा होता है और उसके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर कोई व्यक्ति शील संपन्न हो जाता है और अपने चित्त से निवर्ण दूर कर अपने भीतर उत्तरोत्तर प्रमोद, प्रीति, प्रशब्दि और सुख अनुभव करने लगता है। इससे उसका चित्त खूब समाहित हो जाता है। ऐसे ही समाहित चित्त से जैसे जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता अथवा उपेक्षा को भवित किया जाता है, वैसे ही ब्रह्मा की लोक सत्ता का मार्ग खुलता जाता है। इस प्रकार ब्रह्म विहार करने वाला व्यक्ति अपरिग्रही, अवैरी, अद्रोही, संक्लेश रहित और प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्म विहार या ब्रह्मलोक इसी जीवित जीवन में प्राप्त होने वाली अवस्था है और यह लोक कहीं दूसरा नहीं है बल्कि इसी लोक में पाया जाता है। जब हमें हमारे नरक भरे जीवन या दुखमय जीवन से मुक्ति मिल जाती है तो ब्रह्म विहार की अवस्था उत्पन्न होती है और ये अवस्थाएं हमारे चित्त से जुड़ी होती हैं। जब हमारे अंदर से 5 निवरण दूर होते हैं और चित्त में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा भाव उत्पन्न होकर विकसित होने लगता है और इन्हीं भावों से युक्त साधक ही ब्रह्म विहार करता है। यहाँ पर इन्हें किसी लोक व ब्रह्मा जैसे ईश्वर की सत्ता के सहारे समझना भूल होगी, बल्कि इन्हें जब जीवन को दुखों से मुक्त कर लिया जाता है तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव भवित होने पर परम अनुभव होता है। तो ब्रह्म विहार एक दुख मुक्त की अवस्था है, ना कि कोई लोक या स्वर्ग, और इसे वर्तमान जीवित जीवन में अनुभव किया जा सकता है। जो लोग क्रोध, मिथ्या भाषण, वंचना, मित्रद्रोह, कृपणता, मदमोह से ग्रसित होते हैं, वे इसी जीवन में नरक का जीवन यानी आम गंधों का अनुभव करते हैं। ये विषय स्वतः ही जीवन को दुखों से पीड़ित कर इसी वर्तमान जीवन को नारकीय बना देते हैं। तो इन विषयों से रिक्त हो जाना ही निर्वाण है। निर्वाण कोई पाने की अवस्था नहीं है, मतलब कि कुछ मिल जाए, बल्कि हम पहले से ही दूषित हैं और इनका कारण है अकुशल कर्म। अकुशल कर्मों की वजह से हम अपने वर्तमान जीवन सहित भविष्य को दुखमय बना देते हैं। 12 कार्य कारणों की श्रृंखलाओं का एक एक कर दूर होना, छूटना या रिक्त होना ही निर्वाण है। और निर्वाण का अर्थ है शांत हो जाना। हमारी बेचैनियों का, हमारी व्याकुलता का, हमारे कष्टों का। और इसी संदर्भ में बुद्ध शून्यता से विहार करने के लिए कहते हैं और इसी का उदाहरण देते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के चूल संयत सूत्र में अपने जीवन का अनुभव बताते हुए आयुष्मान आनंद से कहते हैं, मैं
पहले भी अधिकतर शून्यता विहार से विहरता था और अब ऐसे ही विहरता हूं। फिर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे क्रमशः स्थूल संज्ञाओं को मन में न लाने से वे शून्य होती जाती हैं और उनकी पीड़ाएं समाप्त होती जाती हैं और अपेक्षाकृत सूक्ष्म संज्ञाओं को मन में लाने से मन वहां टिकने लगता है और केवल उन्हीं की पीड़ाएं शेष रह जाती हैं। इस प्रकार भिक्षु का यथार्थ एवं परिशुद्ध शून्यता में प्रवेश होता है। तो इस प्रकार से स्वतः को तृष्णाओं से रिक्त कर देना या वे सभी संज्ञाओं को शून्य कर देना ही परम पद निर्वाण है। यह निर्वाण ही है जो हमें वर्तमान जीवन सहित भविष्य के दुखों से भी छुटकारा दे देता है। और बुद्ध यहां तक कहते हैं कि इसी भाव चक्र में फंसकर लोगों ने इतने अश्रु बहाए हैं कि महासागरों का जल भी कम होगा। तो इस प्रकार हम अपने कर्मों के सहारे अविद्या को समझ पुनर्भव या पुनर्जन्म के चक्र को रोक सकते हैं और इनका इसी जीवन में अंत हो जाता है। अब यहां पर अंत में कई लोगों में एक और प्रश्न कौतूहल का विषय बन जाता है। बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों में हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों के कारण उत्पन्न दुख और उनके निवारण को हम समझते हैं, मगर एक संदेह वह पुनर्जन्म के संदर्भ में रह ही जाता है कि जब आत्मा नहीं है और मैं का भी अंत इसी जीवन में हो जाता है, तो वर्तमान जीवन वह भविष्य के पुनर्जन्म या पुनर्भव के कारण उत्पन्न जीवन, जब ये दोनों जीवन अलग अलग हो गए तो क्यों एक व्यक्ति या उसका जीवन उसके अतीत के व्यक्ति के कर्मों के फल को भुगते? जब दो जन्मों के अलग अलग कर्म, तब क्यों कोई दूसरे के कुकर्मों का फल भुगते? तो यहाँ पर यह संदेह रह ही जाता है। जहाँ पर बुद्ध के संदेशों में वर्तमान जीवन के दुख व उनके कर्म के द्वारा उत्पन्न प्रभावों को हर कोई स्वीकार कर लेता है, मगर पुनर्भव या पुनर्जन्म के कर्मों के फल का संदेह पैदा करता है कि क्यों किसी दूसरे के कर्मों का फल कोई अन्य भुगतेंगे। तो इसी संदेह को बुद्ध के कर्म नियमों के स्पष्टीकरण से फिर से समझेंगे कि बुद्ध किस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। धन्यवाद।